हेलो माय कॉस्मिक सोल्स, वेलकम बैक टू द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस। बहुत स्वागत है आपका आज के गाइडेंस में। मुझे एनर्जी मिल रही थी यू आर ऑन देयर माइंड, तो मैंने सोचा चलो ठीक है एनर्जी चेक कर लेती हूँ कैसा है, क्यों मुझे ये बार बार सिग्नल मिल रहा है इस तरीके से आपके लिए, और शायद आपकी इंट्यूशन भी इन दिनों पे बोल रही है कि हाँ यू आर ऑन देयर माइंड। सो यहाँ पे पिकअप पाइल है, आप अपनी इंट्यूशन का यूज कीजिएगा, पाइल को पिक कीजिएगा। और पाइल की सिलेक्शन करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, अपने आसपास के लोगों को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, ताकि आपको यूनिवर्स उससे भी ज़्यादा सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पे अपनी इंट्यूशन का यूज़ करके आप अपनी पाइल को पिक कर सकते हैं। फिर हम रीडिंग को जल्दी से शुरू करते हैं। ऑलराइट पाइल वन, आई होप आपने पाइल पिक कर ली होगी, और अगर आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए तो आप पॉज करके वीडियो को अपनी इंट्यूशन का फिर से यूज़ करके आप पिक कर सकते हो, ठीक है। पाइल वन, सबसे पहले आपको करना है मेरी एनर्जी से कनेक्ट। बिना कनेक्ट किए प्लीज़ रीडिंग को मत सुना कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी का कनेक्ट होना। आंखों को बंद कीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए बिल्कुल। यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स। 2 सेकंड के लिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना कोई साइन मिला है रिसेंटली, जिसकी वजह से आपको ऐसी आपकी इंट्यूशन ने भी बोला है कि हाँ वो आपको कहीं ना कहीं उनके माइंड में आप चल रहे हो, लेकिन जितना शायद आप फील कर पा रहे हो उससे कहीं 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 गुना ज़्यादा ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ निकल के आ सकती है रीडिंग में। लेकिन मुझे लगता है कि आपको रिसेंटली कोई साइन मिला है, या तो रिसेंटली किसी ने बताया आपको, या फिर किसी वीडियो के थ्रू, या फिर किसी भी तरीके से। हम डीप डाउन जाके चेक करना यहाँ पे एक मैं कोशिश करूँगी। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है पाइल वन की ना, जिनके लिए हम यहाँ पे रीडिंग शुरू कर रहे हैं ना, इनके साथ आपका कंप्लीटली कभी भी शट डाउन हुआ ही नहीं था। अब चाहे आप इनके साथ बात कर रहे हो, 1 साल से नो कांटेक्ट में हो, 2 साल से नो कांटेक्ट में, बात छोड़े आपको मतलब बहुत टाइम हो गया, या फिर आपकी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे नहीं लगता कि आपका कंप्लीटली इनके साथ शट डाउन हुआ है। कंप्लीटली मतलब आपने इनके साथ बिल्कुल सब कुछ खत्म किया है, ऐसा लग नहीं रहा मुझे। स्टिल हम चेक करेंगे क्या है आपके लिए यहाँ पे मैसेज। यू आर ऑन देयर माइंड, पाइल वन। राइट, ओके। मुझे यहाँ पे ना सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना बहुत सारे स्टेप्स मिसिंग थे। मतलब अगर आप इनके साथ कनेक्शन में थे ना, तो हाई चांसेस है, मुझे बताना आपसे जो भी रेजनेट होगा, मुझे यहाँ पे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि जो स्टार्टिंग की चीज़ें होती है ना, बेसिक चीज़ें होती हैं एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, उनमें से बहुत सारी चीज़ें या तो आपकी तरफ से मिस हो गई थी या उनकी तरफ से मिस हो गई थी। बोलते हैं ना कि सीढ़ियाँ चढ़ना, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, बहुत सारे स्टेप्स मिस हो गए थे। जैसे कि रिलेशनशिप में पहले अंडरस्टैंडिंग बनना, फिर टाइम स्पेंड करना, फिर चीज़ों को समझना, उनकी क्वालिटी समझना, ग्रीन फ्लैग्स भी देखना, रेड फ्लैग्स भी देखना। मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी, मतलब प्यार वाला सिनेरियो बहुत ज़्यादा जल्दी आपका शुरू हो गया था, या फिर आपको बहुत जल्दी उनके साथ अट्रैक्शन, या बहुत जल्दी कुछ चीज़ों को मद्देनज़र ना रखते हुए बहुत जल्दी आपका कनेक्शन उनके साथ शुरू हो गया था। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है कभी कभी, वो शायद कभी किसी इंसान के लिए वो बेसिक होती नहीं है, ज़रूरी नहीं होती हैं, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपके कनेक्शन की मैं बात करूँ तो मुझे सबसे पहला मैसेज ये मिल रहा है, जिसकी वजह से जो स्टार्टिंग की चीज़ें थी उनके मिस होने की वजह से एकदम से कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा होता है ना, रिलेशनशिप लोड हो जाना माइंड पे बहुत ज़्यादा, तो आपको ऐसा हो सकता है, फील होना शुरू हो गया कि बहुत ज़्यादा लोड है, मतलब ये बहुत ज़्यादा भारीपन फील होना, ऐसा लगना कि ना आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकल पाओगे ना रह पाओगे, इस तरीके की कंडीशन। और मुझे ऐसा लगता है, मैं बिल्कुल डायरेक्टली बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना आप उन पे इमोशनली भी बहुत डिपेंड हो गए थे। मतलब आप इमोशनली, वैसे अगर इसको आप अपने नज़रिए से देखो तो इमोशनल इसको कनेक्ट होना बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी खुशी में खुशी, अगर वो आपको अच्छे से
ट्रीट नहीं कर रहे हैं और आपको बहुत बुरा फील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर हो सकता है इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये ओके मैं बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इनके ये मैरिड हैं बट इनके या तो स्पाउस नहीं है, सेपरेशन इनका हुआ है, ये डाइवोर्सी हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, या फिर इनका क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद एक इंसान जितना मैच्योर हो जाता है ना, शादी के बाद बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, फैमिली, वो सब चीज़ें करने लगता है। थोड़ी सी मुझे एनर्जी इनकी वैसी आ रही है कि अगर ये चलो ठीक है, अगर मान लो ये मैरिड नहीं भी होंगे, या फिर मुझे वैसे लग रहा है कि सिंगल पेरेंट होना, ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या फिर ये मैरिड हो सकते हैं, डाइवोर्सी हो सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो इनको बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा समझ आ जाना, इनके साथ वैसा कोई कंडीशन हो सकता है इनके साथ चल रहा हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। मेन जो अपने घर का सारा सब कुछ है, शायद इन्होंने इस टाइम पे वो संभाला हुआ हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, या फिर ये संभालने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। इनको बच्चों से लगाव बहुत ज़्यादा हो सकता है, इनकी फैमिली में इनके भाई के या फिर इनके ब्रदर के, इनके सिस्टर के बच्चे हो सकते हैं, तो इनको उनसे बहुत ज़्यादा लगाव, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लगाव है। और मुझे लगता है कि सेम आपके साथ भी ये चीज़ अप्लाई होती है कि आपको भी बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है। लेट्स सी क्या निकल के आता है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों, आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स भी थे क्या आपके दोनों के बीच में कोई, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैसेज मिला है कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स कहीं ना कहीं अभी भी आपके बारे में डिस्कस करते हैं इनके साथ। रिसेंटली इनकी किसी के साथ डिस्कशन हुई थी आपको लेके, ठीक है, शायद ये किसी बर्थडे पार्टी में, किसी की शादी में, किसी पार्टी में गए थे जहाँ पे इनको कोई ऐसा इंसान मिला, या फिर कहीं पे तो रिसेंटली ऐसी जगह पे इन्होंने विजिट किया था जहाँ पे आपके बारे में बात हुई थी, जहाँ पे आपके बारे में कोई ना कोई यहाँ पे बात हुई थी। और मुझे लगता है कि ये ना दूसरों के सामने तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते कि इन्होंने कुछ किया था या फिर इनकी वजह से रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आई थी। मुझे ये चीज़ लग नहीं रही है। बहुत कूल प्रिटेंड करने की कोशिश, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कूल ऐसे दिखाते हैं कि इनको कोई किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल करते रहना, अच्छा क्या हुआ, अच्छा कैसे हुआ, ये सारे सिनेरियो मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे यहाँ पे एक मैसेज और मिल रहा है, मुझे बताना अगर ये आपसे रेजनेट हो रहा है तो। 10-10 की एनर्जी आ रही है, 10-10 बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो 10-10 की एनर्जी को क्लेम करना, क्योंकि मुझे 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ पे हो चुका है। हो सकता है कि जो सैटर्न की प्लेसमेंट हो सकती है आपके 5th हाउस में हो सकते हैं, या फिर आपके 10th हाउस में हो सकता है, आपके D1 या D9 में, या फिर हो सकता है कि आपके 7th हाउस में भी सैटर्न की प्लेसमेंट हो सकती है, दृष्टि भी हो सकती है। यहाँ पे मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है, और बाकी आपसे जो रेजोनेट होता है आप मुझे बताते रहना। ओके, ओ माय गॉड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ओके मैं मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। अगर इन्फिनिट ओके, तो फिर ये ऐसा क्यों स्टिल होप देयर इज, अभी भी इस कनेक्शन में अभी भी मुझे लगता है कि या तो आप या फिर सामने वो, इस कनेक्शन में अभी भी कोई ना कोई तो बहुत होपफुल है, अभी भी किसी को तो बहुत होप है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या तो आपको है या फिर उनको है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इस कनेक्शन में एक चीज़ और हुई है, किसी ने ना बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है ये सोच के कि नहीं ये इंसान तो मेरे बिना रह नहीं सकता। अब या तो आपने लिया या फिर इन्होंने लिया है कि नहीं रहा वो रह ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी वाली सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में ना आपको ऐसा फील हुआ होगा इस कनेक्शन के बाद कि आपका रीबर्थ हुआ है, आपका फिर से जन्म हुआ है, एक नया जन्म हुआ है, एक टोटल पर्सनालिटी का चेंज होना, इस कनेक्शन की वजह से टोटल पर्सनालिटी चेंज हुई है आपकी। कई बार हमें पता भी नहीं लगता और हम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं किसी इंसान की ज़िंदगी में आने पर, या फिर किसी इंसान की ज़िंदगी से जाने। बोलते हैं ना कि ट्रू लव का पता ही तब लगता है जब एक इंसान टोटली चेंज हो जाए किसी के, जब कोई वो इंसान आपकी लाइफ में आता है, या तो टोटली चेंज हो जाता है ना जब इंसान
बोलते हैं कि वो तो सच्चा प्यार। अब डिपेंड करता है कि वो आप टोटली चेंज हो के बहुत वर्स्ट कंडीशन में जा रहे हो या फिर आप बहुत बेटर कंडीशन में जा रहे हो। उसी को बोलते हैं ग्रीन फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स, जो कि कैलकुलेट करना थोड़ा सा मतलब ज़रूरी हो जाता है, लेकिन नहीं कर पाते हैं बहुत सारी सिचुएशंस की वजह से। इनके माइंड में देखो, मुझे एक बात बताओ, आप बताओ, अगर किसी के माइंड में आप नहीं हो, अगर वो चाहते ही नहीं आपसे बात करना, क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो क्लियर नहीं है इनकी तरफ से, अभी भी इनको क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ की, या फिर ये चाहते ही नहीं है कि क्लैरिटी इनको हो मिले, एज्यूम ही करना चाहते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर ये आपकी लाइफ में मुझे इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। स्टिल होप, क्यों मुझे स्टिल होप का, देखो मुझे स्टिल होप का मैसेज मिल रहा है कि या तो इनको अभी भी होप है। अगर ऐसा अभी भी इनको ऐसा है, फील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब आपके अंदर अभी भी इंटरेस्टेड हैं। आपके बारे में कहीं पे बात हुई है और अगर ये उस बात में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी भी ये इंटरेस्टेड हैं आपकी लाइफ में, राइट। ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है और ये टाइमलेस रीडिंग है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को कंट्रोल, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रिलेशन को, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, उसको ठीक करने की बहुत कोशिश की गई है कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। और बाद में मुझे लगता है कि आपने फिर छोड़ दिया कि नहीं, सब कुछ तो करके देख लिया, अब इससे ज़्यादा क्या ही किया जा सकता है। ऐसा मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं मैसेज मिल रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली राइट। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, अब मुझे लगता है कि आप दोनों में से एक तो बहुत फायरी एनर्जी है किसी की, और किसी एक की एनर्जी बहुत, मतलब कोई एयर एलिमेंट का हो सकता है और एक फायर एलिमेंट का हो सकता है, चांसेस हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, इनमें से कोई आपका या फिर उनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपको स्टार्टिंग में, बहुत अट्रैक्शन आपको फील हुआ होगा। आपके क्रश के लिए भी हो सकता है ये। एंड लेट मी टेल यू, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, रीडिंग का उससे कुछ भी लेना देना नहीं। हाँ, ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। मुझे ना ओके, एक बार और मैं चेक कर लेती हूँ। देखो, पास्ट में इनके ना लाइफ में अगर अभी कोई है भी है, और अगर आपको कंफर्म भी है इनकी लाइफ में कोई अभी है भी है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, या तो इनके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम ही है कि इनको स्टेबिलिटी पसंद नहीं है, एक जगह स्टेबल रहना पसंद नहीं है, या तो इनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम ही है, ठीक है। या फिर इनको मतलब ये इनको, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी पर्सनैलिटी है चेंज करते रहना, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ये आपके बाद भी किसी के साथ रिलेशनशिप में, मुझे लगता है उसके साथ भी रिलेशनशिप में लॉयल तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। या फिर आपके बाद भी किसी के साथ बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता। इनको ना, इनके माइंड में ना शायद रिलेशनशिप की डेफिनेशन या फिर लव की डेफिनेशन बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट। ये रूल करना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं वो हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। मेरे को यहाँ, मुझे ना लिटरली यहाँ पे 50-50 तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, मुझे तो यहाँ पे कुछ भी 50-50 नज़र नहीं आ रहा है। इससे मतलब 40-10 नज़र आ रहा है कि एक इंसान की मर्जी से रिलेशनशिप में 10% चीज़ें हो रही हैं और एक इंसान 40% सारा कुछ अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है। और इनके साथ मुझे लगता है कि अभी तक इनको ऐसा कोई मिला नहीं है जिसको एक कंप्लीटली अपने हिसाब से मतलब चला सके, जो मतलब कंप्लीटली। आपकी भी शायद पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप थोड़ा बहुत, शायद आपने भी इस रिलेशनशिप में समझाया, आपकी अच्छी बॉन्डिंग हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन जब आपको ऐसा लगा कि आपकी मेंटल हेल्थ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपकी मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि टू मच कंट्रोलिंग हो रही है, या फिर टू मच शक करना, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि आपने वो छोड़ दिया, आपने उस चीज़ को लेट गो कर दिया। तो ये ना मुझे लगता है इनकी पर्सनालिटी है कि एक जगह पे नहीं बहुत टाइम तक रहना, अनटिल अनलेस इनको बिल्कुल ऐसा कोई इंसान ना मिल जाए जो बिल्कुल ही कंट्रोलिंग, और इनकी ईगो, इनका वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी भी अंधेरे में है ये,
अगर इनको किसी ने आपके बारे में कुछ झूठ बोला था, या फिर किसी मैनिपुलेशन की वजह से, किसी इस तरीके की चीज़ की वजह से आपकी और इनके बीच में बात होना कम हुई है, या फिर आप दोनों का आपकी शादी खराब हुई है इनके साथ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बात तो इनका नेचर ही ऐसा है, ठीक है। एक जगह मन बहुत ज़्यादा ना लगना, इनका नेचर ही ऐसा है। दूसरा, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इनको ना मतलब बहुत कम लोग मिले जो इनको कंट्रोल कर सकें, बहुत कम लोग, और शायद इनको ऐसे ही लोग पसंद हैं, इनको शायद पसंद भी ऐसे ही लोग हैं। तो ये मुझे इनकी तरफ से मिल रहा है। और मुझे अगर इनको ज़्यादा समझाने की कोई कोशिश भी करता है, मुझे लगता है इनके दोस्तों में भी, तो ये उनके साथ दोस्ती भी ख़त्म कर देते होंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे इनका सिनेरियो, फिलहाल जो इनका मुझे सिनेरियो लग रहा है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है। और ये बहुत अंधेरे में है, इनको ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सच हैं और इनको नहीं पता है, तो सच्चाई से वाकिफ नहीं है। ये भी मुझे यहाँ पे इनके लिए मैसेज मिल रहा है कि अगर ऐसे कोई चीज़ है जो इनको पता होनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिलेशनशिप या फिर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैरिज, और आप इनको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हो कि लिसन ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये सच है या फिर ये सच नहीं है, तो ये बहुत जल्दी ना उस चीज़ को एक्सेप्ट कर नहीं रहे होंगे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनके 8th हाउस में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि इनके 8th हाउस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी इजीली समझ जाओ, इजीली मान जाओ, ये वो वाली पर्सनालिटी नज़र नहीं आ रही है। और इस तरीके की पर्सनालिटी में एक चीज़ और बहुत कॉमन मैंने देखी है कि ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट अपने आप से भी करते हैं, अपने आप से ही सोच के, ओवर थिंकिंग करके। मान लो फॉर एग्जांपल कोई इंसान बिल्कुल सच्चा भी है ना, तो अपने आप सोच के कि नहीं वो इंसान ऐसा था, ऐसा था, स्टोरीज बना के अपने माइंड को पोल्यूट कर लेते हैं। तो थोड़ी सी काइंड ऑफ वैसी भी इनकी मुझे एनर्जी वैसे भी आ रही है, ठीक है। तो ये है मुझे इनके लिए इस तरीके का। अब आपके लिए देख लेते हैं कोई एक्शन या फिर क्या है, क्योंकि ना, अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आपके माइंड में ये है कि इनके साथ तो आपका रिलेशन खत्म हुए इतने साल हो गए या फिर इतने साल हो गए, देर इज स्टिल समथिंग विच इज़ अनफिनिश्ड, फिनिश्ड नहीं है, अभी भी आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा है जो फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है। देख लेती हूँ मैं आगे का क्या है। और इनके माइंड में शायद आप कहीं ना कहीं, ओके मैं रीज़न देखती हूँ पहले, तो रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। आपने क्या इनको किसी ऐसी प्रॉब्लम से निकाला था क्या, जो कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम, मुझे ऐसा कोई सीरियस प्रॉब्लम लग रही है। किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आदत होना, किसी चीज़ के पीछे अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर देना, कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी मतलब जिससे इनकी खुद की फैमिली भी परेशान थी, कोई ऐसी चीज़ आपने इनकी, कोई ऐसी चीज़ या फिर इनकी कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं, छोटी मोटी हेल्प नहीं, कोई बहुत बड़ी आपने इनकी हेल्प की है मुझे लगता है। तो आपने इनकी फाइनेंसेस में हेल्प की है। ओ माय गॉड गाइस, 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है इस रीडिंग में। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, आई हैव नो आइडिया, लिटरली आई हैव नो आइडिया। 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है इस रीडिंग में ना। तो पूरी, अगर आप क्लेम करते भी हो जस्ट इन केस, तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ और पूरी डेडिकेशन और फेथ के साथ क्लेम करना, और अपनी लाइफ की जो बेस्ट चीज़ आप क्लेम करना चाहते हो ना, वो बेस्ट चीज़ क्लेम करना, पूरा अच्छे से लिख के 10 भी लिख के अच्छे से क्लेम करना। आई हैव नो आइडिया क्यों 10 की एनर्जी इतना ज़्यादा यहाँ पे ट्रैवल कर रही है। ऑल्दो आई हैव 333 ऑल्सो, 333 भी है, बट 10 बहुत ही ज़्यादा हो गया, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, आप मैरिड हैं और आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ कोल्ड वॉर चल रही है, ऐसा भी आप दोनों के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने इनकी कोई छोटी मोटी नहीं, कोई बहुत ही बड़ी मदद करी है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो फाइनेंसिस को लेके कोई आपने बहुत बड़ी मदद की है, बट अभी भी इनको ऐसा लगता है कि आपको कंट्रोल किया जा सकता है। ये अलग ही मतलब, आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस, ये तो अलग ही पर्सनालिटी है कि क्या ही हो जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर से या कंट्रोलिंग से क्या ही हो जाएगा, आई हैव नो आइडिया। शायद या फिर इनको आपका कुछ ऐसा पता है, कोई यू नो कि आप इनके बिना रह नहीं सकते, आप इनके लिए, आप इनको कितना इंपॉर्टेंट समझते हो, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि जब ऐसी बात होती है तब भी बहुत फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी में इंसान आ जाता है, तो ऐसी कोई ना कोई एनर्जी हो सकती है, ठीक है। ओके, लेट्स सी कि आपका इनके साथ आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है और क्या आपको करना चाहिए। ओह,
दिस इज सो गुड। आई एम सो हैप्पी आफ्टर सीइंग दिस कार्ड बाय द वे। ध्यान से देखो, दिस इज द बेस्ट कार्ड बाय द वे। मैंने बोला शायद आप पॉजिटिव थे, दिस इज द बेस्ट कार्ड। और सोचिए कि आप ये रीडिंग ग्रहण के बाद सुन रहे हो, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है उसमें। बहुत नेगेटिव बोलते हैं बट मैं नहीं बोलती नेगेटिव, इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की चीज़ है, नेगेटिव की ऐसे हो सकती है। देखो आपके और इनके बीच में ना, अगर आप इसको आगे लेके जाना चाहते हो, इसको ठीक करना चाहते हो, अगर ये आपकी शादी है, अगर आपका रिलेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, वट एवर द सिचुएशन इज, इस सिचुएशन में ना मैं आपको एक बात बता दूं, इस चीज़ को आप बांध के चलना कि ईगो वाली प्रॉब्लम और कंट्रोलिंग वाली प्रॉब्लम तो रहेगी इस रिलेशनशिप में, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्यार बहुत ऐसा है या फिर आपके लिए रिश्ता ऐसा है, तो इस सिचुएशन में ना आप थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सेप्ट अगर आप कर सकते हो, जो कि आपकी खुद की मर्जी है, कि ठीक है कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा ईगो है, हम बोल देंगे कि ठीक है तुम बड़े हम छोटे, कोई बात नहीं। अगर इससे ऐसा रिश्ता चलता है तो बहुत अच्छी बात है। क्या इस रिश्ते में होप है? हाँ, इस रिश्ते में होप है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके 7th हाउस में भी राहु हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर इनके 7th हाउस में भी राहु हो सकता है। यहाँ पे है कि कोई ना कोई होप है, हाँ ये आगे बढ़ सकता है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पे ना चीज़ें अगर ख़त्म करने आप चाहते हो ना कि चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो, तो टोटल लेवल पे, मतलब कंप्लीट लेवल पे ख़त्म करना, कुछ भी अधूरा मत छोड़ना। अधूरा मतलब फिजिकल डिस्टेंस हो गया है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, फिजिकल डिस्टेंस है, तो मेंटली या फिर अगर आपकी उनके साथ कोड जुड़ी हुई है, एनर्जी जुड़ी है, तो डिटैच करो अपनी एनर्जी को, डिटैच करो अपने कोड्स को, बिल्कुल कंप्लीटली उनके साथ दूरी बनाने की ज़रूरत है अगर आप उनसे अलग होना चाहते हो। अगर आप सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस मतलब फिजिकली आप अलग हो जाओगे, या वो कहीं और रह रही हैं, आप कहीं और रह रहे हो, उस सिचुएशन में आपको फ़ायदा नहीं होगा। उस सिचुएशन में आप कनेक्टेड ही रहोगे और आप इस एनर्जी में स्टक रहोगे, क्योंकि इनकी एनर्जी इतनी डोमिनेटिंग है। मुझे लगता है कि इनका कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनका सूर्य भी बहुत अच्छी कंडीशन में, और शायद आपका सूर्य उतनी अच्छी कंडीशन में ना हो, ऐसा हो सकता है, वैसा वर्षा भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है। और एरीज हो सकते हैं ये, इनका एरीज लग्न भी हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि इनका, वो तो मैंने बोल ही दिया, सूर्य इनका उच्च का हो सकता है। इस कंडीशन में ना आप इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा एक ऐसे रहना पड़ेगा, ये ऐसे मुश्किल है थोड़ा सा। अब इस रिलेशनशिप को चलाना है, करने को दुनिया में सारी चीज़ें हो सकते हैं। अगर इस रिलेशनशिप को चलाना है, हीलिंग करवाते रहो, इस रिलेशन की हीलिंग करवाते रहो, अपनी जो भी है इस रिश्ते की हीलिंग करवाते रहो, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इस रिश्ते की जितनी हीलिंग होगी, जो चीज़ ज़्यादा डैमेज होगी, इनकी तरफ से अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो इनकी हीलिंग होना शुरू होगी और रिलेशनशिप बैलेंस होना शुरू होगा। आपकी तरफ से अगर प्रॉब्लम ज़्यादा होगी तो फिर आपकी हीलिंग होना शुरू होगी और ये रिलेशनशिप बैलेंस होगा। अदरवाइज़ ये ऐसे तो नहीं चल सकता, ये ऐसे मुझे नहीं लगता कि ऐसे चल सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम माइंडेड पर्सन तो इस तरीके का रिलेशन चला सकता है। लेकिन अगर सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, ये वाली चीज़ें अगर हैं, और जल्दी गुस्सा आना, शॉर्ट टेम्पर, मुझे लगता है शॉर्ट टेम्पर्ड भी हैं जिनके साथ आप डील करते आ रहे हो अब तक, तो और बेतुकी चीज़ पे भी इनको शायद गुस्सा आता रहा होगा, या फिर आप दोनों के बीच में गुस्से की वजह से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हुई होंगी, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनफैक्ट इनकी फैमिली में भी किसी के साथ इसी वजह से डिस्प्यूट होगा, क्योंकि उन्होंने या तो गुस्से में उनको कुछ बोल दिया होगा, या फिर गुस्से में कुछ ना कुछ इनके हाथ से ऐसा कुछ हो गया होगा, जिसकी वजह से इनकी फैमिली में भी किसी के साथ डिस्प्यूट है। फाइनेंसेस वगैरह को लेके भी इनकी फैमिली में किसी न किसी के साथ डिस्प्यूट हो सकता है, चल रहे हो। तो ये सिचुएशन है, अगर आप इसको चलाना चाहते हो, क्या चल सकता है? बहुत अच्छे से चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये वो प्रॉब्लम है जिसकी केयर करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वो है कि इनको इस रिलेशनशिप को बहुत प्यार और बहुत हीलिंग चाहिए, हीलिंग एनर्जी, जो कि शायद अभी आपकी तरफ से भी नहीं, आपके पास भी नहीं है, और शायद इनके पास भी नहीं है। अगर होती तो ये वर्क कर रहा होता, अच्छे से वर्क कर रहा होता। तो ये मुझे यहाँ पे है। और अगर आप इस रिलेशनशिप को नहीं चाहते हो, और अगर आपको है कि यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम, तो या फिर एनीथिंग फ्रॉम हर, तो इस रिलेशनशिप को बिल्कुल ही कंप्लीटली ही फिजिकल डिस्टेंस से ही कुछ नहीं होगा। अगर ये इनका थोड़ा बहुत भी कहीं भी इनका आपकी एनर्जी से रिलेशन है, आपकी सोल से रिलेशन है, तो उसके लिए भी आपको
किसी भी हालत में, इन एनी हाउ, इन एनी सिनेरियो, उसको आपको डिटैच करना पड़ेगा। डिटैच करवाओगे तब जाके ही आपको आगे फ़ायदा होगा, क्योंकि ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और बहुत ही, मैंने फिर से बोला, ये वो है कि जो पकड़ ले तो फिर पकड़ ले, जिद्दपन वाली एनर्जी। ये मुझे यहाँ पे आपके लिए मैसेज मिल रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्टेड अभी भी हैं ये, अभी भी इनको है, लेकिन ये सेटल डाउन वाली एनर्जी में बहुत जल्दी आएंगे नहीं। सेटल डाउन इनको नहीं, इनको एक्सप्लोरिंग एंड आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, वो वाला इनका थोड़ा सा सीन है, राइट। तो या ये यहाँ पे आपके लिए है। और लवी डवी वाली एनर्जी से ज़्यादा ये थैंकफुल हैं आपके लिए, मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक है। लवी डवी से ज़्यादा दिस पर्सन इज थैंकफुल। कुछ तो आपने ऐसा किया जो शुक्र, मतलब आपको थैंक यू बोलते हैं, ये बोलती हैं अभी भी। इनके दिमाग में आप आते हो, जब भी आते हो तो इनके मन से थैंक यू ज़रूर निकलता है, बाय द वे। लेकिन क्योंकि अगर ये पर्सन अभी भी आपके साथ है, मुझे स्टार्टिंग में रीडिंग शुरू करने से पहले एनर्जी आ गई थी कि अभी भी कुछ अनफिनिश्ड है तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं देख पाओगे और स्टक रह जाओगे। तो अनफिनिश्ड आप दोनों के बीच में अभी भी कुछ है। अगर ब्रेकअप हो गया और इस इंसान के साथ आपका चैप्टर आप बिल्कुल क्लोज करना चाहते हो तो अनफिनिश्ड चीज़ को ख़त्म करवाओ, ठीक है। एनर्जी हो सकता है आपकी कनेक्टेड है, उसको डिस्कनेक्ट कराओ, या फिर सोल का कुछ रिलेशन है उसको डिस्कनेक्ट करवाओ। और अगर आपको लगता है कि आगे बढ़ना है तो हाँ, फिर इसकी हीलिंग, इस रिलेशनशिप को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। करवाते रहोगे तो फ़ायदा मिलेगा, और अगर फ़ायदा ना मिलता तो मैं बोलती ना, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छी एनर्जी आई है, ये वर्कआउट कर सकता है, और नहीं कर सकता तो मैं क्लियर कट बोल देती, राइट। सो या ये थी पाइल 1 आपके लिए आज की रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को, अपने आसपास के लोगों को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। जितना प्यार, सपोर्ट, पॉजिटिविटी के साथ आप दुनिया में पॉजिटिविटी दोगे, आपको 10 गुना ज़्यादा पॉजिटिविटी, 10 गुना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना है उसके लिए आप ईमेल कर सकते हो, और ईमेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप कंसल्टेशन में पूछ सकते हो, और चाहे वो कुंडली रीडिंग है, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग है, चाहे वो एनर्जी क्लिनजिंग है, वो हीलिंग है, उतारा है, या फिर कर्मा कॉर्ड कटिंग्स हैं, कोई भी कटिंग्स हैं, सोल हीलिंग है, तो उसके लिए भी आप जो है ईमेल कर सकते हो। सेम है ईमेल आईडी, वहीं पर ही आपको ईमेल करना है और अपना कीवर्ड सही से यूज़ करना है, सो दैट आपको जो प्रॉम्प्ट आए, ऑटो जनरेटेड हमारे प्रॉम्प्ट्स आते हैं, तो वो आपको सही से आ पाए। विद इन 2-3 मिनट्स में आपकी जो है कंसल्टेशन बुक हो जाएगी, और अपनी क्वेश्चंस आप कंसल्टेशन में पूछ सकते हो। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना एनर्जी को, मैं फिर से बोल रही हूँ, पाइल 1 आपके लिए 10-10 की एनर्जी इतनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा काम कर रही थी ना, तो इसको पूरी पॉजिटिविटी के साथ क्लेम करना, और जो रेजनेट है मुझे ज़रूर बताना है द कमेंट बॉक्स में, हमेशा रिप्लाई करती हूँ, और इसमें भी मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, अपना ख्याल रखिए। बहुत जल्दी मिलूंगी आपको एक नई रीडिंग के साथ। जय माता दी। बहुत स्वागत है आपका आज की रीडिंग में। यू आर ऑन देयर माइंड। पाइल 1 में तो बहुत अच्छे मैसेजेस आए, अगर आप देखना चाहते हो तो पाइल 1 को ज़रूर देख सकते हो। कई बार होता है कि इंट्यूशन उतना साथ नहीं देती है, तो हो सकता है पाइल 1 आपके लिए हो, वो भी आप सुन सकते हो जाके। तो सबसे पहले यहाँ पे बिना एनर्जी को कनेक्ट किए आपके लिए रीडिंग में बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नहीं आते हैं। एनर्जी को कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस से जुड़े हो तो एनर्जी कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी को कनेक्ट करोगे, आपके लिए ऐसी चीज़ें वर्क करेंगी, रेमेडीज़ भी वर्क करेंगी इनफैक्ट। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को प्यार दीजिए, अपने आसपास के लोगों को प्यार दीजिए। हर दिन मैं आपके लिए रीडिंग लेके आती हूँ। आप कोशिश करती हूँ कि आपकी लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको प्रेजेंट सिचुएशन में जानना, वो आपको तुरंत के तुरंत मैं बता सकूँ। तो इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। बहुत बहुत स्वागत है द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस के हमारी सुंदर सी फैमिली में। एनर्जी कनेक्ट करने के लिए अपनी आइज़ को क्लोज कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, बस ट्रस्ट मी, जस्ट बहुत छोटा सा प्रोसेस है। अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। रिलैक्स योर माइंड। एक लंबी गहरी सांस लीजिए फिर से। रिलैक्स योर माइंड। मीडिया, एंटरटेनमेंट, जर्नलिज्म, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है। या तो आपको ये कोर्स करना था, आप बहुत इंटरेस्टेड थे ये करने में, या फिर वो बहुत इंटरेस्टेड थे करने में, या फिर आपने एक्चुअली किया है और आप इसी से रिलेटेड कोई काम करते हैं। मीडिया, टीचिंग, इस तरीके का मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है,
ठीक है, तो मुझे बताइएगा क्यों मुझे एकदम से आपके लिए गाइडेंस मिली, और रेजनेट होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखते हैं कि क्या मैसेज है उनकी तरफ से, यू आर ऑन देयर माइंड क्यों है, क्या रीज़न है। ओके, मुझे लगता है कि आप उन लोगों में से एक थे उनकी लाइफ में जो कि एक्चुअल में जेन्युइन, मतलब आपको खुशी होती थी उनको अगर वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करते थे। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे हो सकता है कि वीनस मार्स आपकी कुंडली में एक साथ हो, युति हो मंगल की और शुक्र की, मुझे बताना है, या फिर उनकी कुंडली में हो सकता है D1 D9 में। उनकी खुशी ना आपके लिए भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती थी, और ये बहुत कम होता है, आपको पता है ये बहुत कम मुझे देखने को मिला है कि बोल देते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन दिल से खुशी बहुत कम लोगों की निकलती है, और आप इनकी ज़िंदगी में ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे उसमें थे। मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने ना रिसेंटली कोई कुछ अचीव किया है, रिसेंटली इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। या तो इन्होंने कोई एग्ज़ाम क्रैक किया है, या फिर इन्होंने कुछ बहुत टाइम से खरीदना चाह रहे थे, इनका बहुत मन था, इन्होंने ऐसी कोई चीज़ को खरीदा है, या फिर कोई जॉब इनकी लगी है रिसेंटली, इनकी खुशी, बहुत खुश हैं ये रिसेंटली किसी चीज़ को लेकर स्पेसिफिक, कोई अचीवमेंट इनके लाइफ में अभी अभी ज़रूर हुआ है। और अगर आप इनको देख रहे हो सोशल मीडिया वगैरह, इनकी प्रमोशन वगैरह हुई है, या फिर आप सोशल मीडिया वगैरह पे अगर अभी भी कनेक्टेड हो किसी भी तरीके से, तो शायद आपको पता लग जाएगा इन्होंने अभी अभी। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, ये ना जिस चीज़ को लेके कोई अचीवमेंट इनकी लाइफ में अभी हुई है ना, उस चीज़ को लेके इन्होंने तैयारी बहुत की थी। तो शायद ये कोई एग्जाम ही हो सकता है, गेस बहुत तैयारी की थी और बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे उस चीज़ को करने में। कोई चीज़ हो सकता है इन्होंने खरीदी भी हो, ऐसा है। और ये मुझे लगता है कि पास्ट में भी ना जब कुछ अच्छा ये करते थे ना अपनी लाइफ में, तो शायद आपसे सबसे पहले शेयर करते थे, आप इनके माइंड में सबसे पहले आते थे। इनको लगता था कि आपसे बात की जाए। ओ माय गॉड, 999 गाइस, 999 की एनर्जी पाइल 1 में बिल्कुल डिफरेंट है, और पाइल 1 में तो माय गॉड बहुत ही बार बार एक नंबर रिपीट हो रहा था। पाइल 2 आपके लिए 999 की एनर्जी, और 999 की एनर्जी को अभी रुक के सबसे पहले क्लेम कीजिए, और पूरी पॉजिटिविटी के साथ क्लेम करना। मुझे लगता है शायद इन्होंने कोई व्हीकल वगैरह खरीदा है, या फिर इन्होंने कोई गैजेट वगैरह इन्होंने रिसेंटली खरीदा है, या फिर इनका कोई लैंड परचेज वगैरह कुछ तो इनका है, जिसको लेके बहुत 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 खुश है, ये बहुत खुश है। और इस तरीके से मुझे एनर्जी आ रही है। ओ माय गॉड, मैंने कहा ना कुछ तो घर वगैरह खरीदा है, किसी चीज़ की वगैरह इनको अभी किसी ने हैंड ओवर किया है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा मुझे कुछ एनर्जी आ रही है। एंड दिस पर्सन इज सो हैप्पी। आप दोनों का भी शायद मुझे लगता है आपका और इनका मिलके कोई गोल था, आप दोनों का मिलके कोई गोल था कि आप दोनों को मिलके कोई चीज़ करनी थी, और शायद इन्होंने वो अकेले अचीव की है, ऐसा कुछ हो सकता है। राइट, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू। शायद इसलिए आपको इस टाइम इनके दिमाग में आप इसीलिए हो, लेकिन कितना, बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी आई थी, बहुत ज़्यादा। तो लेट्स सी, फाइनेंसेस को लेके कुछ तो गुड न्यूज़ इनको मिली है, पैसों को लेके हो सकता है कुछ गुड न्यूज़ हो, और इनकी वाहवाही भी हुई है इस टाइम। ओ माय गॉड गाइस, अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, मुझे पता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि मैम बार बार बोलते हो, बट मैं क्या करूँ। देखो मुझे बार बार एक ही चीज़, यहाँ पे 999 की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी है। 999 बहुत आपके लिए 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए 27 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए सितंबर या फिर अक्टूबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, इनके लिए इंपॉर्टेंट हो, कहीं ना कहीं इनका बर्थडे आता हो, आपका बर्थडे आता हो, हाई चांसेस हैं। और मुझे लगता है कि इनका टाइम भी, वक्त भी अच्छा चल रहा है, इनकी दशा महादशा अंतरदशा हो सकता है अच्छी चल रही हो, इनके लिए फेवरेबल पीरियड चल रहा है, मुझे ये भी यहाँ पे लग रहा है। तो सबसे पहले तो हाँ मुझे ये है, और इनका कोई, मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में ना कोई चीज़ बहुत पुराने टाइम से अटकी हुई थी, ठीक है, कुछ देना था किसी ने इनको, या फिर कुछ ऐसा था जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वेटिंग की एनर्जी में थे, वो चीज़ इन्होंने अभी अभी अचीव की है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुश हैं, और ये खुशी ये शेयर करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास ना सब कुछ है फिलहाल, लेकिन इनको ना डाउट है कि इनकी खुशी अगर ये किसी के साथ शेयर करेंगे तो वो इनका कोई फ़ायदा ना उठाएं,
इनको गलत ना सोचें। तो मुझे ऐसा एक इंसान की लाइफ में होता है ना कि सब कुछ अचीव करने के बाद अब उस चीज़ को, उस खुशी को शेयर किसके साथ करें, है ना? अब शेयर तो इंसान उसी के साथ करेगा जिसको वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हो, इंपॉर्टेंट समझती हो, जो एक्चुअल में उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, राइट? तो मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में ऐसा कोई है नहीं है, या फिर इनको अभी पता लग गया है कि इनकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिनके साथ ये अपनी दिल की बात, अपनी खुशी शेयर कर सके, और शायद वो आप थे। आप बहुत खुश होते थे इनके अचीवमेंट्स पे। मुझे लगता है जितनी तालियां आपने बजाई हैं, उतनी तालियां, उतना ज़्यादा सेलिब्रेट मुझे लगता नहीं किसी ने भी किया है। आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है। मुझे लगता है आपने इनको करियर में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, इनके सपनों में आपने बहुत सपोर्ट किया है। मुझे लगता है कि आप हमेशा बैकबोन की तरह रहते थे इनकी लाइफ में, कि कोई बात नहीं, तुम करो, आई एम देयर फॉर यू, ऐसी वाली मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो ओके, एक मैसेज आया, मैं चेक कर लेती हूँ आपके लिए कार्ड से। मोर प्रोटेक्टेड, मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आपके आसपास जब ये रहते थे ना, बहुत बहुत ज़्यादा सेफ फील करते थे, बहुत सेफ्टी फील होती थी इनको ऐसा लगता था कि एक ट्रस्ट होता है ना, ब्लाइंड ट्रस्ट, वो किया जा सकता है। बेशक ये आपको गुस्से में कुछ भी बोलते थे, कुछ भी बोल देती थी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ना बड़े से बड़े इंसान को अपनी ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी चीज़ जो वो अचीव कर लेता है ना, एट द एंड उसको क्या चाहिए होता है? खुशी। एट द एंड उसको क्या चाहिए होता है? सेटिस्फैक्शन, पीस, राइट? तो लाइफ में मुझे लगता है ये बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में इनको मिल रही हैं, लेकिन जो पीस है ना, जो खुशी है, या फिर जो अकेलापन इनके लाइफ में, मुझे जब से मैं पाइल 2 करना मैंने शुरू किया ना, मुझे इनकी लाइफ में बहुत अकेलापन, आइसोलेशन, ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अब शायद अगर ये सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट भी करते हैं ना, तो उसमें बाकी की सारी चीज़ें हो सकता है नज़र आती हूँ कि ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, लग्जरी है, ये है, वो है, लेकिन इनका अकेलापन मुझे इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है कि बहुत अकेला फील करते हैं, बहुत अकेला फील करती हैं ये। इनको ऐसा लगता है कि कोई अपना नहीं है, और नो मैटर व्हाट इनकी फैमिली में कितने भी मेंबर्स क्यों ना हो, उसके बावजूद भी इनको ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, अकेलापन भी फील होता है। इनके शौक बहुत बड़े बड़े थे हमेशा से। ऐसा हुआ है कि आप दोनों के बीच में करियर को लेके या फाइनेंसेस को लेके लॉन्ग डिस्टेंस हुआ है, या फिर इनका ऐसा मानना था कि नहीं, पैसा कमाना है, करियर बनाना है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था कि मुझे बताना इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है? क्योंकि अभी इनके पास है, और अभी ये थोड़ा सा ऐसा है कि नहीं, बेसिक चीज़ें चाहिए, प्यार चाहिए, सेटलमेंट चाहिए है ना, उस चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा वो हैं। अब सब कुछ है तो राइट। ये वो वाली सिचुएशन है कि बोलते हैं ना कि इनर चाइल्ड वाली चीज़ तो ये भूल ही गए हैं, मुझे लगता है। मतलब ज़रूरत भी नहीं है, मुझे लगता है इनकी एक पर्सनैलिटी वो थी जिसमें कि हंसना, खेलना, कूदना, मज़े करना, एडवेंचर करना, वो वाली पर्सनैलिटी थी, और वो वाली पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर इन्होंने शायद सिर्फ आपके साथ किया है। और अभी इनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत फेक नज़र आ रही है। फेक का मतलब वो चीज़ें दुनिया के सामने दिखाना जो ये एक्चुअल में है भी नहीं है। और शायद आपको भी इनकी फ़ोटोज़, इनकी वीडियोज़, या फिर कहीं से अगर आपको इनके बारे में पता चलता है, तो आपको ये लगता होगा कि कितना बनना पड़ रहा है, कितना फेक दिखाना पड़ रहा है एक्चुअल में। मुझे लगता है कि बहुत दिखाव इनकी पर्सनैलिटी में ना, जो ये बन चुके हैं अभी, उसमें ना इन्होंने अपने इनर चाइल्ड को तो मार ही दिया अंदर। मतलब जो इनका बचपना था, वो तो इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया दिखावे के चक्कर में। सोसाइटी में मतलब मिक्स होने के चक्कर में इन्होंने अपनी बहुत सारी चीज़ों को तो ख़त्म कर दिया। आपके साथ चुलबुलापन, आपके साथ मज़े, वो सब चीज़ें होती थी। और अभी शायद जो पर्सनालिटी है वो टू मच दिखाने की कोशिश करना, मैच्योर हैं, स्टेबल हैं, तो ये अपनी एक्चुअल में आपको मिस करने के साथ साथ ने खुद की वो पर्सनालिटी को भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो पर्सनालिटी आपके साथ जुड़ी हुई थी। शायद उस पर्सनालिटी को एक्सप्लोर ये आपकी वजह से कर पाए थे, ये कर पाई थी। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, और ये टाइमलेस रीडिंग है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। तो ये सिर्फ आपको मिस नहीं कर रहे, दिस पर्सन इज मिसिंग, ये तो अपने आप को भी मिस कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को भी मिस कर रहे हैं।
ये वाली सिचुएशन मुझे इनकी लाइफ में नज़र आ रही है। ट्रू लव, बहुत ट्रू लव वाली एनर्जी आ रही है। पता नहीं शायद आपका और इनका कोई, आप दोनों फर्स्ट रिलेशनशिप था शायद आपका इनके साथ, या फिर मैरिड भी अगर आप हो ना तो भी मैं आपके लिए बोल रही हूँ कि रीडिंग्स जो मैं रीडिंग करती हूँ ना, उसका शादी से, सिंगल मिंगल नो कॉन्टैक्ट, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो हाँ, वो रीडिंग आपके लिए ही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, राइट। और ये ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि शायद आप इनके साथ पहले रिलेशनशिप में थे, या फिर आप इनको शायद पहले पसंद करते थे, आपकी इनके साथ बातचीत थी, लेकिन उसके बाद आपने अपनी फैमिली अलग बना ली, मतलब आपकी शादी हो गई, आप अपनी लाइफ में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी हो गए या बिजी हो गई, और अब आप शायद कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी ना वो चीज़ें आती हैं, वो पुराना टाइम, वो पुरानी चीज़ें, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, राइट। स्टेबल तो है ये, बाय द वे, स्टेबल वाली एनर्जी तो मुझे इनसे आ रही है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग मोर, और मैं बताऊंगी इस कनेक्शन का क्या हो सकता है, मैं आपको वो भी बताऊंगी, डोंट वरी। ओके, मैं अगर देख पा रही हूँ कि सिर्फ इन्होंने नहीं, आपने भी अपने करियर को बनाने के लिए, अपनी फैमिली को बनाने के लिए अपना प्यार और अपना बचपना तो त्यागा है। मुझे लगता है आपने भी किया ये चीज़, तो अपना प्यार और अपना बचपन त्याग देना, अपनी खुशी, अपना वो सब चीज़ें, मुझे लगता है आपने भी त्याग किया इस चीज़ का। तो एंड ये जो इंसान है ना कहीं ये शायद आपकी कॉलेज टाइम से जानते हो, बहुत पुराना आप इनके साथ रिश्ता हो सकता है आपका, क्योंकि बड़े टाइम से जानते हो शायद आप इनको। आप अगर मैरिड हो तो आप शायद शादी से पहले इनके साथ कनेक्टेड थे, इनसे बात करते थे, इनके साथ घूमते फिरते थे, इनके साथ अच्छा फील होता था, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप मैरिड हो तो। और अगर आप मैरिड नहीं हो तो मैंने जो सिचुएशन बताई है वो आपको समझ में आ ही गई होगी, राइट। यहाँ पे मुझे एक मैसेज और मिल रहा है कि ओके, ये तो मैंने आपको बोल ही दिया, इनकी टोटल पर्सनालिटी चेंज हो रही है, बिल्कुल चेंज हो गए हैं, बिल्कुल चेंज हो गए हैं ये, ठीक है। चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल में चेंज हो गया, चेंज होने का मतलब है कि चेंज दिखा रहे हैं, एक्चुअल में चेंज नहीं है। और बहुत ही स्लो समझ, अब आप इनको मिलोगे ना, अब आप इनसे बात करोगे, बोलोगे कि बहुत समझदारी वाली बातें करना, बहुत समझदार हो जाना, वो वाली इनकी पर्सनालिटी इस टाइम पे मुझे वो वाली इनकी पर्सनालिटी नज़र आ रही है। और ना इनको ना आपके साथ जब इनकी बातचीत कम हुई थी, बंद हुई थी, नो कांटेक्ट में जो भी सिचुएशन हुई थी ना, मुझे लगता है उस टाइम पे ना इनकी राहु की दशा चल रही थी, या फिर उस टाइम पे इनको किसी ने गलत तरीके से, मतलब या फिर ऐसा कुछ बोला था कि नहीं प्यार कुछ नहीं, या फिर समथिंग नहीं, इनको कुछ मैनिपुलेट किया था, किसी इंसान ने कुछ समझाया था इनको, ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। किसी का समझाना और किसी का बोलना, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट, लॉन्ग डिस्टेंस, सेपरेशन, झगड़ा लड़ाई का कारण किसी का बोलना, किसी का मैनिपुलेट करना भी यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि इस वजह से भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई थी। तो किसी का था और किसी ने बहुत इंटेंशनली किया था, ठीक है, किसी ने बहुत इंटेंशनली किया था आप दोनों के बीच में, ताकि चीज़ें खराब हों। और शुरू में इनको उनकी बात सही भी लगी होगी, क्योंकि इन्होंने थोड़ा बहुत अचीव किया अपने लाइफ में, लेकिन इन्होंने ये वो है कि आगे निकलते गए और जो अच्छी चीज़ें पीछे छूटती गई। तो ये वो वाला है, जो अच्छी चीज़ें थी वो भी पीछे छूटती गई, और शायद आप उस सफ़र में इनकी ज़िंदगी का हिस्सा थे, और ये मैनिपुलेशन इनको बड़ा प्रॉब्लम दे गई। इन्होंने नहीं शुरू में समझा, नहीं इनको अभी भी इनको पूरा अच्छे से समझ में नहीं आया है कि इनको समझाया गया था, इनको मैनिपुलेट वगैरह किया गया था, फिर इनको कुछ बताने की कोशिश करके आपसे अलग करने की कोशिश की गई थी, अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इनको ये समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ है जो अब मिस हो गई है, अभी अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं, जो कि सिर्फ आपके साथ ही अच्छे से इंजॉय कर पाते थे। वो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। देखिए, आप फ्यूचर देखते हैं, क्या है इसका फ्यूचर और क्या करना चाहिए आपको। ये सीरियसली गाइज, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। एक इंसान के पास जब करियर बहुत अच्छा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो फिर उसको ये लगता है कि नहीं, प्यार तो सच्चा था, ट्रू लव वो ज़्यादा सही था, है ना। तो सेटिस्फेक्शन, इसीलिए तो बोलते हैं बैलेंस करना इतना आसान नहीं है लाइफ में, बहुत मुश्किल है एक्चुअली।
तो ऐसे मैं बोलने के लिए बोल दूँ कि ऐसा हो, बट बहुत बहुत मेहनत लग रही है, बहुत मुश्किल है। तो क्यों एक इंसान को हीलिंग स्कार रिमूवल्स का सपोर्ट लेना पड़ता है? क्योंकि इतना मुश्किल हो जाता है ना आज के टाइम पे, बहुत मुश्किल है दोनों चीज़ों को एक साथ चलाना। बहुत बार क्या होता है, करियर के सफ़र में या फिर अपने लाइफ को स्टेबल करने के सफ़र में हम ऐसे लोगों को तो छोड़ते ही हैं जो अच्छे नहीं हैं। कई बार ऐसे लोग भी छूट जाते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छे थे। नोइंगली अननोइंगली कभी हम उन्हें वक्त नहीं दे पाते, कभी हम उनके साथ बात नहीं कर पाते, कभी हम उनके साथ मिल नहीं सकते, और फिर वो डिस्टेंस बनना शुरू हो जाता है। कभी कभी इंसान के हाथ में होता भी नहीं है, वो चाहता भी नहीं है दूरियां बनाना, लेकिन दूरियां बन जाती हैं क्योंकि बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो ये सिचुएशन है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन की वजह से दूरियां बन गई हैं, अलग हो भी गए हैं, तो कोई बात नहीं, टाइम हील, वैसे तो टाइम हील करता है, लेकिन अगर ऐसा है कि बहुत टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, हील तो कर रहा है, हीलिंग करवा लो, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए है वो चीज़ तो आपके लिए है। ठीक है, देखती हूँ आपका इनके साथ क्या फ्यूचर है और क्या हो सकता है। ओके, आई गॉट वन मैसेज, देखती हूँ कार्ड में क्या है। देखो, अगर आप इनके साथ बात करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये इंसान तो बुरे नहीं हैं, ना ही बुरा सोचते हैं, ना ही कभी आपके बारे में। ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक बाय द वे, दिस इज अ रिंग गाइस। कितनी सुंदर रिंग है, और वो भी बाय द वे ये स्टेबल होना, सेटलमेंट, उसका ही कार्ड है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इनके साथ, मरकरी राहु का कंजंक्शन हो सकता है इनके कुंडली में, या फिर आपकी कुंडली में। इनके फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है बाय द वे, ठीक है, इनको लगते होंगे बट मुझे तो यहाँ पे लग नहीं रहा, इनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे ना आप इनके साथ ना पुरानी तरीके से अगर चीज़ें शुरू कर सकते हो, प्रैक्टिकल लेवल पे मैं आपको बताती हूँ जो चीज़ें आपको करनी है। प्रैक्टिकल लेवल पे आप कर चुके हैं वो चीज़ें, फिर आप उसके बाद अपने जो है अपने रिलेशनशिप के लिए कोई रिमूवल अगर आपका निकल के आता है तो मैं वो बता दूंगी, कोई हीलिंग निकल के आएगी तो मैं आपको वो बता दूंगी। इनके साथ प्रैक्टिकल लेवल पे पुराने तरीके से चीज़ें करने की कोशिश करो, अपनी नई चीज़ों को डिस्कस मत करो। अगर बात करने की आप बात कर पा रहे हो इनके साथ, फिर से कोशिश करो बात करने की, और बात करने से भी ज़्यादा अच्छा होगा पुरानी किसी ऐसी जगह पे मिलना जहाँ पे आप कभी मिले हो, कभी मुलाकात हुई हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं नहीं बोलूँगी फ़ोन कॉल पे बात करो, मेल पे बात करो, अगर प्लान कर सकते हो पुरानी किसी जगह पे जहाँ पे पहले मिले थे, जहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, वहाँ पे मिलो। और इस रिलेशनशिप में तो शादी भी हो सकती है। आपको पता है मैं बहुत डायरेक्ट बोलती हूँ, पाइल 1 में जो आया था मैंने बहुत डायरेक्ट बोला था, इस रिलेशनशिप में तो शादी तक हो सकती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे, क्योंकि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि इंसान बुरा है या फिर शादी नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं है। बस यहाँ पे जो प्रॉब्लम है दैट इज मैनिपुलेशन। कोई इनको मैनिपुलेट करने की बार बार कोशिश करता है, या फिर इनको कोई गलत गलत पट्टी पढ़ाने की कोशिश करता है, ऐसा इनकी लाइफ में होता रहता है। तो ये डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं उस मैनिपुलेशन की वजह से। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। शादी है वो बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो इनके काम मतलब इनके वर्क प्लेस पे हो या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि वो जो इनको मैनिपुलेट करते हैं वो भी इनके फाइनेंस से, इनके काम करियर से जुड़े हुए कोई ना कोई व्यक्ति हो सकती हैं। उसकी पर्सनालिटी के बारे में डीप डाउन जाके तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ। उसके लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा पता करना है कि कौन है क्या है, आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, उसमें हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका भी रिलेशन इनके फाइनेंस, इनके करियर से कहीं ना कहीं है, या तो काम करते होंगे साथ में, समथिंग लाइक दैट। अब इनका ये जो पर्सन है ना, अगर ये इंसान ना हो तो आप इनके साथ ना पुराने तरीके से, पुरानी जगह पे बात करना, पुरानी बातें करना, पुराने गाने साथ में सुनना, वो सारी चीज़ें करोगे तो आप इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से बिल्ड कर लोगे। आपका इनके साथ कनेक्शन अच्छे से आगे बढ़ जाएगा, शादी तक हो सकती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, वो है। लेकिन ये थर्ड पार्टी रिमूवल यहाँ पे काम कर जाएगा। अगर आप थर्ड पार्टी रिमूवल करवाना चाहते हो, थर्ड पार्टी रिमूवल करवा के हाँ ये रिलेशन आपका काम कर जाएगा, बिकॉज थर्ड पार्टी बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो चीज़ वो बार बार खराब करने की बार बार कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए सिचुएशन है।
और क्या थर्ड पार्टी रिमूवल के बाद किस तरीके से और कितना टाइम लग सकता है? टाइम का वैसे मुझे कोई मैसेज, टाइम का वैसे कोई मैसेज कार्ड से कभी नहीं आता, बट अगर मुझे कुछ मैसेज मिल गया वैसे तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, शफल करते करते। बातचीत तो आपकी बहुत अच्छे से शुरू हो जाएगी, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। ट्रिपल लाइन की अगेन एनर्जी है, ट्रिपल लाइन की फिर से एनर्जी है। बातचीत तो आपकी अच्छे से शुरू हो जाएगी। आपकी बातचीत ही मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आपकी बातचीत होने में प्रॉब्लम ये इनकी वजह से आ रही है, जो ये इन्वॉल्व है ना ऑलरेडी, इनकी वजह से बातचीत में भी प्रॉब्लम आ रही है। बातचीत भी आप, मुझे लगता है, अच्छे से बातचीत भी नहीं करने देते हैं। चॉइस फिर आप, हाँ बिल्कुल, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपको लगता है ना इसके साथ है आगे बेबी, आप देखो कितना सुंदर कार्ड है, फिर से देखो, ये आपका सबसे जो था आपके लिए गाइडेंस और क्या इसका फ्यूचर हो सकता है उसके लिए आया था। बच्चे, बेबी, फैमिली, वैसा आपके लिए एनर्जी आई है। तो इनके साथ आपका बहुत आगे तक जा सकता है, स्टेबल भी हो सकता है आपका, अच्छे से फ्यूचर भी आप आराम से कर सकते हो एंजॉय। लेकिन अगर ये थर्ड पर्सन है, ये अपने आप से नहीं हटेंगे और ये वो इन्वॉल्व होना, मैनिपुलेट होना, वो वाली चीज़ें इनको पसंद है शायद करना। आई डोंट नो कैसे लोग कर भी लेते हैं, तो इनको शायद पसंद है और इसीलिए ये कर रहे हैं। और ये जो थर्ड पर्सन कर रहा है, मुझे लगता है इनका प्यार वाला मैटर भी नहीं है, प्यार की वजह से भी नहीं कर रहे, इनका कुछ और ही सीन है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। सो हाँ, इस सिचुएशन में यू कैन गो फॉर थर्ड पार्टी रिमूवल। सो ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आई होप आपको समझ में आए पाइल 2। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एवरी सिंगल डे आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। एवरी सिंगल डे एनर्जी कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे रीडिंग करते हैं। जितना अगर आपने मुझे एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, तीसरी बार में तो जो रेमेडी मैं आपको बताऊंगी वो आपके लिए वर्क करना शुरू कर भी देगी, क्योंकि एनर्जी हमारी कनेक्ट हो रही है, आप सुन रहे हो, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हो, चैनल से जुड़े हो। चैनल बहुत हमारी पावरफुल एनर्जी, चैनल की बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। और मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे तुरंत मुझे कोई मैसेज आप लोगों के लिए मिलता है, तुरंत के तुरंत मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। नो मैटर व्हाट दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो चैनल को सपोर्ट करना, प्यार देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपसे क्या रेजोनेट हुआ है, और ट्रिपल नाइन की एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना। आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी, बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन बुक करने चाहो, टैरो कार्ड रीडिंग है, कुंडली रीडिंग है, उतारा है, हीलिंग्स हैं, रिमूवल्स हैं, या फिर हाउस क्लिनजिंग है, एनर्जी क्लिनजिंग है, ऑरा लॉक है, थर्ड पार्टी रिमूवल है, कुंडली मिलान है, उसके लिए आप जो है ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हो, एक सही करेक्ट कीवर्ड का यूज़ करके। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। ट्रिपल नाइन की एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता दी।